अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आपकी हमारी जानी पहचानी आरती टिक्कू ने। बहुत शुक्रिया आरती कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और बहुत आई एम श्योर आपकी ऑडियंस इंडिया, पाकिस्तान और बाकी मुल्कों में भी हमेशा आपके प्रोग्राम्स का इंतज़ार करती है। थैंक यू सो मच। और आज तो हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो स्पेशली फॉर द लेडीज़। और मिस वर्ल्ड आप लोग कश्मीर में जो है वो ऑर्गेनाइज करने लगे आई थिंक दिसंबर में। क्या कहेंगी आपके ये स्टेप जो लिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये कितना सक्सेसफुल रहेगा? और इससे तो यकीनन ये भी पता लगेगा ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कि कश्मीर में जो है अब अमन है और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। देखिए आरजू, ये तो जो इतना बड़ा इवेंट होने वाला है दिसंबर में, और इनफैक्ट मिस वर्ल्ड का जो श्रीनगर ट्रिप है, वो एक ही बात साबित कर देता है कि मैं हमेशा से सच बोल रही थी। और मैं हमेशा जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान का, इनफैक्ट दिल्ली का भी और वेस्ट का भी, जो 30 साल झूठ बोलता रहा, वो आज बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। क्योंकि ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो साफ कर देता है कि कश्मीर को हॉस्टेज बना के रखा था पाकिस्तान ने। कश्मीर को जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जहादी थे, और ये जो इस्लाम का इस्तेमाल हुआ जो पाकिस्तान ने किया 75 साल, वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि कश्मीर बिल्कुल भारत का के जो बाकी हिस्से हैं बिल्कुल वैसा है। और उसमें कोई एक ही जो अड़चन थी वो ये थी कि पाकिस्तान का जो ये टू नेशन थियरी था, एक ही अड़चन थी कि ये जो 75 साल एक नैरेटिव चलाया कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है उसमें नहीं रह सकती है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, वो सारा कुछ आज गलत साबित हो रहा है। क्योंकि आप देखिए मिस वर्ल्ड, आप समझिए कि कितना बड़ा इवेंट है कि मिस वर्ल्ड का इवेंट कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, 30 साल 35 साल ये वही जगह है जहां लड़कियों को गोलियां खाने को मिलती थी अगर वो जीन्स पहनती। जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने और इस्लामिज्म ने कश्मीर में किया, वहां पे बुर्का पहनने को मजबूर हुई थी लड़कियां। मुझे याद है जब मेरा बचपन था, 80s की बात कर रही हूँ, जब अभी इस्लामिज्म और ये इस्लामिक टेरर जो पाकिस्तान ने भेजा, एक्सपोर्ट किया कश्मीर में, तो कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां, कश्मीरी हिंदू लड़कियां, बहुत कम अंतर होता था। बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होती थी, हाँ वो बुर्का पहनती थी, या जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी, वो सिर पे दुपट्टा ओढ़ती थी। तो लेकिन जो मतलब आप कॉलेज की लड़कियां अगर आप देखती ना कश्मीर में, 80s की बात कर रही हूँ, 70s की बात कर रही हूँ, कॉलेज की लड़कियां, यूनिवर्सिटी की लड़कियां बिल्कुल बहुत ओपन थी, मॉडर्न थी, आज़ादी थी बिल्कुल कुछ भी पहनने की। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे मिनी स्कर्ट्स में लड़कियां घूमती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जीन्स पे कोई ऐतराज करता या जीन्स पे कोई गोली मार देता। लेकिन जब पाकिस्तान ने ये जहादी इस्लामिज्म भेजा कश्मीर, तो लड़कियों को डर के मारे और जो गोलियां खानी पड़ी उसकी वजह से बुर्का पहनना पड़ा, हिजाब पहनना पड़ा। आज देख रहे हैं आप मिस वर्ल्ड जो जो बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट में थी, डल लेक में घूम रही थी, उनके काफ़ी सारे सहेलियां और कई सारा जो टीम आई थी वो भी बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट्स में घूम रही थी। हाँ, उन्होंने कश्मीरी फेरन भी पहने और कश्मीरी कल्चर को बहुत सम्मान दिया, उन्होंने फोटोएं भी काफ़ी खिंचाई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं कह रही थी कि ये तो पूरा हाईजैक करके रखा है एक
तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने, आईएसआई ने और उनके जो जितने भी टट्टू थे इंडिया में, मतलब कश्मीर में, दिल्ली में, आईएसआई के जो बहुत सिंपथाइजर्स थे, उन्होंने ये सारा हाईजैक करके रखा था। और यही साबित होता है कि आज वो गलत साबित हुए कि हम जब भारत ने ये फैसला किया कि आतंकवाद को वहां पे जड़ से उखाड़ देगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज रही है 2019 5 अगस्त से 370 को हटाने के बाद, ये बड़ी सारे जो नेटवर्क जिसकी वजह से ये सारा मैं कहूंगी इस्लामिज्म का जो दौर चला था वो खत्म करने में काफी सारे एफर्ट्स लगाए। जमाते इस्लामी जो बहुत ही कंजर्वेटिव एक पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी मिलिटेंट विंग या टेररिस्ट विंग हिजबुल मुजाहिदीन है, उन लोगों ने जिस तरह का जो वहशत फैलाई थी, जो दरिंदों ने ये इम्पोज किया था सोसाइटी पे अपना कल्चरल कोड, मतलब तालिबानी कोड जो है वो लेके आए थे। और वही कोड आपको याद होगा कि आईसिस भी या अलकायदा भी वही कोड इस्तेमाल करता है। लेकिन कश्मीर जो एक इतिहास है, कश्मीर फाउंटेन हेड है इंडियन सिविलाइजेशन का। कश्मीर की जड़ें जो है इंडिक कल्चर में है, इंडिक हेरिटेज में है। और वो लोग बेशक अगर आप इस्लामिज्म को बंदूक के जोर पे लाएंगे तो बिल्कुल लोग भूल जाएंगे कि उनका क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था। लेकिन चूंकि अब बंदूक का उतना डर नहीं है, तो आप देखेंगे कि माहौल बदल रहा है, दुनिया भी देख रही है। सारा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, जितना भी इनका वेस्टर्न प्रेस था, बीबीसी का था, जितना भी उनके प्रेडिक्शंस थे कश्मीर के बारे में, गलत साबित हुई। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है कश्मीर को लेके, वो सच दिखाई होता पड़ रहा है। और हमें वाकई आई एम प्राउड कि इंडिया ने जिस तरह से एफर्ट्स लगाए पिछले 3-4 साल में, उसका फ्रूट जो है अब हमें मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि दुनिया भी फाइनली ये एक्सेप्ट कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सही थे। आपको याद होगा 2019 में कितना वेस्टर्न प्रेस ने और कई सारे जो लिबरल्स थे, लिबरल माफिया जो था वेस्ट का, उन्होंने कितनी गालियां, कितनी हिंदुस्तान को गालियां दी थी, कितना कुछ उन्होंने बुरा भला कहा था कि क्या हो गया 370, आपने मुसलमानों की आजादी छीनी। आप आजादी आज वाकई देख सकते हैं। 15 अगस्त को, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, 15 अगस्त को लड़कियां घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं। सिनेमा कश्मीर में जो बंद किया गया था, अब लड़का लड़की जो है वो खुलेआम जाते हैं, देख रहे हैं। मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आज़ादी वाकई, जिसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो आज़ादी मिल चुकी है 2019 5 अगस्त को। और वो आज़ादी दिलवाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे कश्मीर। आपकी बात तो ठीक है आप, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की वजह से वहां पर लोग बुर्का पहनने लगे या लोग हिजाब लेने लगे। अगर पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो भी एजेंसीज हैं वो ऐसा कर रही थी, तो यहाँ पे तो वो किसी को फोर्स नहीं करते। ये तो मैं मानती हूँ कि वहां पे बहुत लोग जाते हैं, गलत तरीके से एंटर होते हैं वहां पर कश्मीर साइड पे, और कई लोग जाहिर है यहाँ से स्पॉन्सर्ड भी कहे जा सकते हैं। लेकिन जो एक इस्लाम जबरदस्ती का वहां पे एक जो पाबंदियां थी, वो सॉरी मैं नहीं समझ पा रही कि यहाँ तो नहीं करते तो वहां क्यों करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आरजू। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री और आईएसआई का, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस्लामाबाद में वो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे, इतनी जुर्रत नहीं करेंगे कि जैसे आप हैं, कई सारी पत्रकार हैं इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में औरतें हैं। इनफैक्ट मुझे याद है साउथ एशियन जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन बना था, उसमें भी कई सारी जो महिलाएं आई थी पाकिस्तान से, वो बिना दुपट्टे के, बिना अपने सर ढके, या कोई किसी ने हिजाब तक नहीं पहना था। इनफैक्ट जब कश्मीर वो आई थी बीच में, ये कुछ साल पहले की बात है,
तो जब वो आई थी तो कश्मीर के लोगों को खुद शौक हुआ था कि ये पाकिस्तान आईएसआई जिसने इतने सारे आतंकी ग्रुप बनाए, वो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, जैश ए मोहम्मद, अल फतह, अल्लाह टाइगर, जितने भी इन्होंने बनाए, वो तो यहाँ पे पूरा इस्लामिक जिहाद और ये सारे जो कल्चरल कोड्स है, इस्लामिज्म जिसको कहते हैं हम, वो उन्होंने थोपा। लेकिन इनकी औरतें तो शराब भी पी रही है, सिगरेट स्मोक भी कर रही है, जीन्स भी पहनती है, बाल इनके छोटे भी है, बड़े भी है। तो ये क्या चक्कर है? तो चक्कर ये है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, इनफैक्ट इनकी खुद की फैमिलीज भी अगर आप देखें, ज्यादातर जो है बड़े इनके बच्चे जो है वेस्ट में हैं। इनके जनरल्स, आपके पाकिस्तानी जनरल्स के जो बच्चे हैं, बीवियां हैं, वो वेस्ट में घूम रही होती, टोटली वेस्टर्न है। लेकिन जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई आतंक को लेकर, देखिए अभी भी इनको अभी भी एक सेक्शन है पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही जो बहुत, एक तो रूढ़िवादी है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, और साथ ही साथ उनके हिसाब से उनकी एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस बनी ही इस्लाम के ऊपर, जो कि सच है। जिन्हों ने पूरा इस्लाम को इस्तेमाल किया, खुद बेशक आपको याद होगा कि जिन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि वो तो पोर्क ईटिंग मुस्लिम थे, वो तो शराब भी पीते थे, वो तो सारी बिल्कुल अन इस्लामिक हरकतें करते थे। लेकिन उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया। तो वही प्रॉब्लम, वही कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में भी है कि खुद की फैमिली जो है बहुत लिबरल किस्म की, लेकिन जहां आती है पॉलिटिक्स की बात, जहां आता है हिंदू, हिंदू जब उनके सामने खड़ा हो जाता है, वो गांधी हो, वो नेहरू हो, या आज नरेंद्र मोदी हो, जब हिंदू सामने खड़ा आ जाता है तो इनको इस्लाम याद आ जाता है। उस टाइम पे ये इस्लाम को इतना बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वो सारा इस्लामिज्म, जितना भी ये जिहादी मेंटालिटी है, वो जमाती इस्लामी की हो, वो देवबंदी हो, वो वहाबी हो, जितनी भी ये ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव जो इस्लाम का वर्जन है, वो थोपते हैं ये लोगों पे, आम लोगों पे। लेकिन इनकी हिपोक्रेसी है कि ये खुद ना तो जिन्ना और ना ही बाद के जितने भी डिक्टेटर्स आए या प्राइम मिनिस्टर्स आए, इलेक्टेड या अनइलेक्टेड, जितने भी हुक्मरान पाकिस्तान में आए, उनका अपने ऊपर इस्लाम जो है उसकी कोई इस्लाम को वो उस तरह से ना तो प्रैक्टिस करते हैं, ना ही मानते हैं। लेकिन हाँ, दूसरों को ज्ञान, दूसरों को देखे, पाकिस्तान में क्या किया इन्होंने, पाकिस्तान में ये किया कि इस्लाम का इतना गलत इस्तेमाल किया पिछले 75 साल में कि जो अपने आप को सूफी कहता था, वो भी अब इतना भयंकर रूप से इतना फंडामेंटलिस्ट हो गया है कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि अगर थोड़ी सी भी जो डिविएशन हो जाए शरीयत से, तो शरिया जो है, शरिया का इस्तेमाल इन्होंने पॉलिटिक्स के लिए किया, शरिया का इस्तेमाल उन्होंने पावर के लिए किया, और शरिया का इस्तेमाल इन्होंने कश्मीर में जो ये कॉन्फ्लिक्ट बनाया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है कश्मीर एक्सपोर्ट किए। इनका प्रॉब्लम मुझे हमेशा ये लगता है कि ये अपने आप को पावर में रखने के लिए इस्लाम का हमेशा ये इस्तेमाल करेंगे, जब तक जिस दिन ये कबूल करे कि टू नेशन थियरी गलत था, जिस दिन पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ये एक्सेप्ट करे कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान गलत था, जिस दिन ये कबूल करे कि इन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कश्मीर में किया, पंजाब में किया, वो गलत था, वो आतंक था, और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे अलकायदा कर रहा था, आईसिस कर रहा है, और यहाँ बाकी जहादी ग्रुप्स कर रहे हैं। तो इशू मैंने हमेशा से कहा है पाकिस्तान आर्मी की सोच का है और आईएसआई की सोच का है, नहीं तो ऐसा कोई इतना बड़ा ऐसा कोई इशू नहीं है कि
पाकिस्तान वापस लाइन पे नहीं आ सकता है, या जो इन्होंने हरकतों से पूरा पाकिस्तान को बर्बाद किया है और पाकिस्तान की आवाम को इतना तंग किया है कि आज उनके पास खाने को नहीं है, आज उनकी हर चीज जो है दुगनी या 3 गुना ज्यादा हिंदुस्तान की का राशन हो, पानी हो, हर कुछ जो है इतना महंगा है पाकिस्तान में, और एवेन्यूज नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम चंद्रयान मतलब चांद पे पहुंच गए, पर पाकिस्तान अभी भी वो सोच ही नहीं सकता है। वो तो अल्टीमेटली यही प्रूव हुआ ना कि 75 साल में पाकिस्तान ने जिस बेसिस पे पाकिस्तान बनाया था वो गलत था। ये जो इस्लाम का इस्तेमाल हुआ 75 साल में वो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान एज अ सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो सिर्फ इस्लाम 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 में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर मैं तो कहती हूँ कि पॉलिटिक्स को और रिलीजन को अलग होना चाहिए, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से कश्मीर में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं। G20 हुआ उससे पहले, और अब ये मिस वर्ल्ड का। लेकिन पाकिस्तान में आरती हमेशा से एक चीज और जो हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं, और कई इंडियन टीवी चैनल्स पे भी बात की जाती है, और हम लोग खुद भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो है वो एक नफरत सिखाई गई है। पाकिस्तान के मदरसों में एक दूसरे रिलीजन को लेकर नफरत सिखाई गई है जो नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं भी मानती हूँ और बहुत से पाकिस्तानी मानते हैं। लेकिन मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखी इंडिया की, और उसमें एक छोटी बच्ची है, आई थिंक 6 इयर्स की होगी, स्कूल के किसी फंक्शन में वो खड़े होकर बात कर रही है, और वो मुझे किसी इंडियन ने ही भेजी। और उसमें वो ये बता रही है कि बहुत हो गया और अब हम इन्हें मारेंगे काटेंगे, मतलब मुस्लिम्स को, और या क्रिश्चियंस को। मेरे ख्याल है मुस्लिम्स की तरफ ही इशारा था। इस तरह की नफरत क्यों बात की जा रही है? मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले ऐसा होता है, और छोटे बच्चों से इसलिए कहलवाते हैं कि उनके ऊपर केस नहीं बनता। अब कहाँ तक ये लॉजिक सही है आई डोंट नो, लेकिन मुझे देख के अफसोस हुआ कि जो चीज हम लोग भुगत रहे हैं, आप लोग भी उसी लाइन पे जाके बच्चों के दिल में ऐसे नफरत नहीं होनी चाहिए। जी। देखिए आरजू, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि आपके यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गई हेट्रेड की। आपके यहाँ वाकई सिलेबस में जो है नफरत पढ़ाई गई। स्कूलों में बाजाब्ता इंस्टीट्यूशनल वे में वो जो नफरत हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, अपने हिस्ट्री के खिलाफ, कल्चर के खिलाफ वो फैलाई गई। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया में 1947 से लेकर आज तक आप किसी किताब में नहीं पाएंगे कि किसी भी समुदाय के बारे में ऐसी बात हुई हो। सिर्फ स्कूल्स की क्यों बात करें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूशनल वे में कहीं पर भी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बहुत ज्यादा, आप देखें इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी ने जब सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस किए प्रियम्बल में, उससे पहले भी अगर आप देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स थे बहुत स्ट्रांग थे। उसमें क्या था? इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसमें डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह ही नहीं थी। उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो है, ये सारी चीजें हमको सिखाई ही नहीं जाती थी। हमको तो यही सिखाया जाता था कि भाई सब बराबर है, सब इक्वल है। तो ये कभी भी इंस्टीट्यूशनल वे में या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की वजह से नहीं हुआ। आपके यहाँ क्या हुआ? आपने स्कूलों में पढ़ाया, बच्चों को मदरसों में पढ़ाया, आप लोगों ने इतने मदरसे खड़े किए कि बेशक आप कहें कि आर्मी जो है या ISI जो है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जबरदस्ती करके लड़कियों को बुर्का नहीं पहनाती, लेकिन आप जाके देखिए कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है। आप लोगों ने जब शरीयत के कानून इम्प्लीमेंट किए, आप लोगों ने जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, तो क्या आप लोगों ने किया सोसाइटी का? आप लोगों ने यही किया ना कि जो पाकिस्तान में औरतें हैं वो रेप के बारे में बात नहीं कर पाती थी। रेप के बारे में अभी भी 10 बार 50 बार सोचेंगी। लेकिन
इंडिया में वो अवेयरनेस जो है राइट्स की, वो औरतों के बीच में हो, वो हिंदूज में हो, मुस्लिम्स के बीच में हो, वो अवेयरनेस बराबर से है, राइट्स बराबर से है। इंस्टीट्यूशनल वे में हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ देखिए वैसे भी हिंदू फिलॉसफी जो है, हिंदुइज्म इज नॉट अ डॉगमेटिक रिलीजन। हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है उसमें इतनी ज्यादा लिबर्टी सबको ही है, कोई भी कुछ भी सोचता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट शरिया का मैं आपको, मैं वही वीडियो अभी ढूंढ रही थी और ये इंडियन वीडियो है, मुझे किसी इंडियन ने भेजी, मैं थोड़ी सी आपको सुनाती हूँ, अदरवाइज पूरी मैं नहीं चलाऊंगी। ये देखें। मतलब बच्चे के किसी ये देखिए आरजू, ये आई डिसएग्री, मैं कहती हूँ आप डिसएग्री हो सकते हैं, किसी की बात से डिसएग्री हो सकते हैं, मैं उससे नहीं कह रही कि आप कुछ कहे नहीं, अगर कोई मुस्लिम गलत कर रहा है या कोई और गलत कर रहा है बिल्कुल कहें, लेकिन बच्चों के जरिए मैं ये वो मुझे बहुत आप मेरी बात नहीं समझ रही। मेरी बात बहुत सिंपल है। देखिए जो बिगेटरी है या हेट्रेड है वे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है। घर में माँ बाप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आपकी परवरिश कैसी हो रही है, आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, आपको कई सारा, आप छोड़िए इंडिया और पाकिस्तान को एक मिनट छोड़िए, मैंने वेस्ट में देखा है अगर परवरिश आपकी नहीं अच्छी हो रही हो, आपके माँ बाप डिसफंक्शनल फैमिली हो, तो बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बच्चे बहुत हेटफुल हो जाते हैं, बच्चे वायलेंस करते हैं। वहाँ पे भी आपको ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो इंडिया में इंडिविजुअल लेवल पे क्या माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो अलग बात है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल लेवल पे आपको जो परवरिश हुई है आरजू, फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों अलग है बाकी लोगों से पाकिस्तान में? तो आपकी परवरिश जिस तरह से आपके माँ बाप ने की है, उसका आप उसी के प्रोडक्ट है। लेकिन मेरा सवाल, मेरा पॉइंट बिल्कुल अलग है। मेरा पॉइंट है कि जो सोसाइटी, जो नेशन, जो सिविलाइजेशन या नेशन स्टेट जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हेट्रेड जो है नॉर्मलाइज हो, वो शरिया के थ्रू हो, वो आपके स्कूल सिलेबस के थ्रू हो, वो आपके मदरसों में हो, वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो पूरी एक सोसाइटी में प्रॉब्लम है। इंडिया में सोसाइटल लेवल पे नहीं, आपको इंसिडेंट्स ऐसे मिलेंगे और कई सारे लोग ऐसे इंसिडेंट्स को है एम्पलीफाई करेंगे। किसी ने आपको सही कहा है कि इलेक्शंस के टाइम पे पोलराइजेशन, अगर मुसलमानों को पूरा कंसोलिडेट करना है, फॉर एग्जांपल कांग्रेस या अपोजिशन चाहेगी कि सारे मुसलमान उनको वोट डालें, हिंदू वो बीजेपी को तो डालेंगे नहीं क्योंकि वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते नहीं है। तो वो बिल्कुल कोशिश करेंगी कि ऐसे इंसिडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाए, ऑर्केस्ट्रेट करे। इनफैक्ट कोई आपको कई सारे इंसिडेंट्स में ये भी हुआ है कि ये ऐसे इंसिडेंट्स जानबूझ के ऑपोजिशन ने कराए, उनको पूरा रिकॉर्ड किया और फिर उनको फैलाया ये दिखाने के लिए मुसलमानों के बीच में, देखे कि ये जो आप हिंदू हिंदू बीजेपी है या हिंदू पार्टीज है ये कितनी भयंकर है और कितना मुसलमानों से नफरत करती है। ये इलेक्शन के टाइम पे होता है, लेकिन क्या ये इंस्टीट्यूशनल और सोसाइटल लेवल पे? बिल्कुल नहीं आरजू। इंडिया और पाकिस्तान में ये जमीन आसमान का अंतर है। 75 साल में पाकिस्तान नीचे गया और हिंदुस्तान ऊपर पहुंचा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों के दिलों में नफरत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची जो ये बात कर रही है उसको शायद पता भी नहीं कि वो क्या बोल रही है, और उसके साथ उसकी एक आई डोंट नो टीचर खड़ी है या फैमिली का कोई खड़ा हुआ है, कोई इवेंट सा लग रहा है, लेकिन इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। और ये बात भी आप ठीक कह रही हैं कि हो सकता है कि अपोजिशन ने खुद इस तरह का कुछ स्टेज किया हो, ताकि जाहिर है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ की पार्टी को नुकसान किया जा सके। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।